खुशामदीद दोस्तों। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 18 प्लस लोगों के लिए है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर ही छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई। बाकी तमाम दोस्तों से अर्ज़ है कि आज की इस वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो फैमिली के साथ देखने के काबिल नहीं हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं ऐसी तमाम चीज़ों को सेंसर करके दिखाऊं, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज़ गलत लगे तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूं। आज से तकरीबन 20 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आइज़ वाइड शट। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि आम लोगों को शैतानी ताकतों के बारे में बताया जा सके। ये फिल्म नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर स्टैनली क्यूब्रिक ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म का मेन रोल टॉम क्रूज ने अदा किया है। इस फिल्म में स्टैनली क्यूब्रिक ने इल्यूमिनेटी सेक्स कल्ट को एक्सपोज किया है। हैरत की बात यह है कि इस फिल्म के रिलीज होने से कुछ अरसा पहले ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर स्टैनली क्यूब्रिक की पुरस्कार तौर पर मौत हो गई थी। ये फिल्म 16 जुलाई 1999 को रिलीज हुई थी, जबकि 7 मार्च 1999 को फिल्म के रिलीज होने से पहले इस फिल्म के प्रोड्यूसर की मौत हो गई थी। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी, जबकि हैरत की बात यह है कि स्टैनली के डॉक्टर्स के मुताबिक उसे किसी तरह की भी कोई दिल की तकलीफ नहीं थी। वो मुकम्मल तौर पर ठीक था। सोचने की बात यह है कि फिर अचानक उसे हार्ट अटैक कैसे आया। ठीक यही मंजर कुछ दिनों पहले बॉलीवुड की मशहूर तरीन शख्सियत श्रीदेवी की मौत पर भी नजर आया, जबकि श्रीदेवी की मौत को भी हार्ट अटैक बताया गया था। खैर, फिल्म का आगाज फिल्म की हीरोइन निकोल किडमैन से होता है, जहां वो हमें 4 पिलर्स के दरमियान खड़ी नजर आती हैं। यहाँ ये 2 पिलर्स द 2 मैसोनिक पिलर्स दिखाए जा रहे हैं। ये 2 पिलर्स फ्री मैसनरी की एक अहम इलामत है। जिन लोगों को फ्री मैसनरी के बारे में कुछ नहीं पता तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि फ्री मैसनरी यहूदियों की एक खुफिया जमात या तंजीम है जो दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहती है, यानी एक ऐसी हुकूमत जिसमें दज्जाल की बादशाहत हो और शैतान की इबादत। फ्री मैसनरी में इन 2 पिलर्स या कॉलम्स को द टेम्पल ऑफ सोलोमोन से निस्बत दी जाती है। इन पिलर्स में से लेफ्ट साइड वाले पिलर को बुआज और राइट साइड वाले पिलर को जाचिन कहा जाता है। एक को लाइट और दूसरे को डार्क से शो किया जाता है, और इससे यह साबित किया जाता है कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी अच्छाई और बुराई एक दूसरे के बराबर हैं। इसी वजह से फ्री मैसनरी के हॉल्स में ब्लैक एंड वाइट टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि बुराई के बगैर अच्छाई का कोई वजूद नहीं। फ्री मेसन्स का ये अकीदा है कि इन दोनों पिलर्स के दरमियान नॉलेज है, और ये नॉलेज लूसीफर यानी शैतान है। इसीलिए फ्री मेसन्स बाबुल की तहजीब के काले जादू कबाला के जरिए शैतान से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए उनके इंस्टीट्यूट्स में मॉरल एंड डोगमा जैसी शैतानी किताबों की तालीम दी जाती है। मेरे अजीजों, फिल्म के इस सीन में द 2 मैसोनिक पिलर्स के दरमियान पिरामिड भी बखूबी नजर आता है, जिसकी तरफ मुंह करके निकोल किडमैन अपने कपड़े उतार कर ये जाहिर करती है कि इल्यूमिनेटी या फ्री मैसनरी में आपके कपड़ों की नहीं, आपके जिस्म की ज़रूरत है। इस फिल्म में निकोल किडमैन स्कारलेट वुमेन का रोल अदा कर रही है, जिसके बारे में एलिस्टर क्रॉली, जो कि एक शैतानी जादूगर था, अपनी किताब में लिखता है कि वो मेरे मजहब यानी न्यू रिलीजियस मूवमेंट की देवी होगी। न्यू रिलीजियस मूवमेंट यानी सैटनिज्म, साइंसटोलॉजी और चाउस मैजिक वगैरह। इस देवी को थीलिमा भी कहा गया है, जो कि सेक्सुअल इम्पल्स यानी जिनसी तसलसल की देवी बताई गई है। इस फिल्म के अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि टॉम क्रूज और निकोल किडमैन एक क्रिसमस पार्टी में जाते हैं। जिस घर में वो लोग मौजूद होते हैं वहाँ जगह जगह क्रिसमस स्टार्स देखने को मिलते हैं, जो कि दर हकीकत क्रिसमस स्टार्स नहीं होते, बल्कि इस 8 पॉइंटेड स्टार को स्टार ऑफ वेनस या स्टार ऑफ इश्तार कहा जाता है। अमूमन क्रिसमस स्टार कुछ इस तरह के होते हैं, जबकि ये स्टार 8 पॉइंटेड स्टार है, जो कि स्टार ऑफ इश्तार कहलाता है। इस स्टार को नमरूद की माँ सेमीरेमस का स्टार कहा जाता है। नमरूद के बारे में तो आप बखूबी जानते ही होंगे। नमरूद का जिक्र इस्लाम के अलावा मसीहत और यहूदियत में भी आया है। इस्लाम के अलावा नमरूद का जिक्र मसीहत में पैदाइश की किताब यानी जेनेसिस में आया है, और यहूदियत में नमरूद का जिक्र द बुक ऑफ जुबिलीस और द बुक ऑफ जाशिर में आया है। सेमीरेमस को इनाना के नाम से भी जाना जाता है।
दुनिया में बुत परस्ती और शैतानियत की शुरुआत नमरूद के दौर से ही हुई थी। नमरूद ने शैतानी ताकत हासिल करने के लिए अपनी माँ सेमीरेमस से शादी कर ली थी। ग्रीक मैथोलॉजी यानी मिस्री तहजीब में नमरूद को ओसाइरस देवता और सेमीरेमस को आइसिस देवी के नाम से जाना जाता है। मेरे अजीज़ों, इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी की शैतानियत नमरूद के बाद मिस्री तहजीब से जा मिलती है। इस फिल्म में इल्यूमिनाटी का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसलिए मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ ताकि आप बखूबी समझ जाएं। नमरूद की मौत के बाद सेमीरेमस ने जब ये नोट किया कि ताकत उसके हाथ से निकलती जा रही है तो उसने एक नया ड्रामा बनाया। नमरूद की मौत के बाद उसने अपने बेटे तामूज, जिसे मिस्री तहजीब में हॉरस देवता के नाम से पुकारा जाता है, उसके साथ नाजायज जिस्मानी रिश्ता बना लिया और लोगों को कहा कि नमरूद सूरज पर चला गया है और तामूज नमरूद का दूसरा रूप है। इसी वजह से इस ज़माने जहालियत में सूरज की पूजा शुरू हुई थी। मसीहत में जो ट्रिनिटी का तस्वुर है यानी फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, दरअसल वो भी नमरूद के दौर से ही शुरू हुआ है। नमरूद की बीवी सेमीरेमस ने नमरूद को गॉड द फादर, तामूज को गॉड द सन और अपने आप को स्पिरिट कहना शुरू किया था, जिससे ट्रिनिटी यानी तीन खुदाओं का तस्वुर कायम हुआ। नमरूद यानी ओसाइरस को द सन गॉड मतलब सूरज का देवता कहा जाता है। सेमीरेमस यानी आइसिस को द मून गॉडेस मतलब चांद की देवी कहा जाता है, जबकि इनके बेटे तामूज यानी हॉरस को द स्काई गॉड मतलब आसमान का देवता कहा जाता है। यानी इस फिल्म में मुकम्मल तौर पर इन्हीं शैतानी देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। फिल्म में इसी क्रिसमस पार्टी के दौरान एक सीन में गॉड क्यूपिड का स्टैचू नजर आता है। आसान अल्फाज में बताऊं तो क्यूपिड देवता नमरूद के बेटे तामूज को ही कहा जाता है, जिसका बुत इस फिल्म के एक सीन में दिखाया जाता है। फिल्म के एक और सीन में टॉम क्रूज दो लड़कियों से मिलता है, जिनमें से एक का नाम नुआला विट्सर होता है। नुआला की दोस्त गैली टॉम क्रूज को याद करवाने की कोशिश करती है कि वो टॉम क्रूज से रॉकीफिलर प्लाजा में मिली थी। रॉकीफिलर प्लाजा अब ये कोई ख्याली नाम नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क में रॉकीफिलर प्लाजा नामी एक इल्यूमिनाटी प्लेस मौजूद है, जिसके बाहर लूसीफर यानी शैतान का स्टैचू लगा हुआ है। क्योंकि अल्बर्ट पाइक जो कि एक शैतानी जादूगर था और अल्बर्ट माइकी जो कि 33 डिग्री फ्री मेसन था, इन दोनों की तालीमात के मुताबिक लूसीफर ने दुनिया को रोशनी दी है, वो निजात का जरिया है। लूसीफर के पास ही तमाम नॉलेज है। इसी वजह से इनके पैरोकारों ने ताजीम के तौर पर शैतान का स्टैचू रॉकीफिलर प्लाजा के बाहर लगाया हुआ है। इसके अलावा रॉकीफिलर प्लाजा में द रेनबो रूम नामी एक हॉल भी मौजूद है, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। फिल्म के इसी सीन में टॉम क्रूज इन दोनों लड़कियों से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। नुआला हंसते हुए जवाब देती है कि हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ रेनबो एंड होती है। ये सुनकर टॉम क्रूज थोड़ा आहिस्ता हो जाता है। ये देखकर नुआला की दोस्त गैली टॉम से पूछती है कि क्या तुम वहाँ नहीं जाना चाहते जहाँ रेनबो एंड होती है। तो टॉम क्रूज जवाब देता है कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ रेनबो एंड होती है। मेरे अजीजों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेनबो क्या है और रेनबो और इल्यूमिनाटी का क्या ताल्लुक है। मेरे अजीजों, रेनबो के 7 कलर्स को माइंड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मोनाच या MK अल्ट्रा प्रोग्राम भी कहा जाता है। माइंड प्रोग्रामिंग में रेनबो के हर रंग का मुख्तलिफ मतलब है। सुर्ख रंग जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है, संतरी रंग शिफा को रिप्रेजेंट करता है, पीला रंग सूरज की रोशनी को रिप्रेजेंट करता है, सब्ज रंग फितरत को रिप्रेजेंट करता है, नीला रंग अलवियत यानी खुदाई को रिप्रेजेंट करता है, इंडिगो कलर सुकून, इत्मीनान, इस्तेहकाम, हम आहंगी वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बनफशी रंग रूहानियत को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा रेनबो होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिन्स परस्तों का भी सिंबल है। मेरे अजीजों, इस फिल्म में रेनबो और मल्टी कलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। शायद फिल्म के प्रोड्यूसर स्टैनली क्यूब्रिक हमें ये बताना चाहते थे कि किस तरह कलर कंट्रोल्स के ज़रिए हमारी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है ताकि हम ख्याली दुनिया में जीते रहें, उनकी ग़ुलामी में जीते रहें। मेरे अजीज़ों, इस फिल्म में मिरर का इस्तेमाल भी हद से ज़्यादा किया गया है, यहाँ तक कि इस फिल्म के मैन पोस्टर में भी मिरर को ही दिखाया गया है। अल्बर्ट पाइक जो कि एक शैतानी जादूगर था, उसकी तालीमात के मुताबिक जादूगरी में शीशे का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मिरर को इस दुनिया से दूसरी शैतानी दुनिया में जाने का रास्ता समझा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी जादूगरी वाली फिल्म्स में भी शीशे का इस्तेमाल किया जाता है।
फिल्म में थोड़ा आगे एक सीन आता है जहां टॉम क्रूज अपने एक दोस्त निक से मिलते हैं, जहां से टॉम क्रूज को एक सीक्रेट सोसाइटी यानी इल्यूमिनेटी का पता चलता है। टॉम क्रूज निक को कहते हैं कि वो भी इस इल्यूमिनेटी सेक्स कल्ट में जाना चाहते हैं। उस पार्टी में इंटर होने का पासवर्ड लेकर टॉम क्रूज एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाते हैं ताकि अपने के लिए एक मास्क और हुड ले सकें। अब नोट करने वाली बात यह है कि इस कॉस्ट्यूम शॉप का नाम भी रेनबो होता है। इसके अलावा रॉकीफिलर प्लाजा में भी द रेनबो रूम नामी एक हॉल मौजूद है जिसके फर्श पे हमें स्टार ऑफ स्टार साफ नजर आता है। मेरे अजीजों, रेनबो बारिश के देवता बाल को भी रिप्रेजेंट करती है। ये वो शैतानी देवता था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बच्चों की बलि लेता था। लोग उसे अपने बच्चों की बलि दिया करते थे। खैर, जब टॉम क्रूज इस शॉप में दाखिल होते हैं तो वहाँ उस शॉपकीपर की बेटी जो कि अंडर 18 होती है, 2 आदमियों के साथ नंगी मौजूद होती है। ये सब देखने के बावजूद भी इसका बाप और टॉम क्रूज कोई एक्शन नहीं लेते और ना ही पुलिस को बुलाते हैं। इस सीन में इस फिल्म के प्रोड्यूसर स्टैनली क्यूब्रिक हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इल्यूमिनेटी में किस हद तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी मौजूद है। इस सीन में ये दिखाया जा रहा है कि इल्यूमिनेटी में पेडोफिलिज्म किस हद तक मौजूद है। मेरे अजीजों, पेडोफिल उन लोगों को कहा जाता है जो कम उम्र बच्चियों के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो ज़ैनब रेप केस हुआ था, क्या वो सिर्फ एक आदमी का किया धरा था, या ज़ैनब से पहले इंडिया में जो गीता रेप केस हुआ था, क्या वो सिर्फ एक आदमी का किया धरा था? नहीं, ये सब इन्हीं शैतानी लोगों के काले करतूत हैं, इन्हीं शैतानी जमातों की शैतानी रसूमात हैं। मेरे अजीज़ों, अब फिल्म का वो सीन आता है जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। टॉम क्रूज उस सीक्रेट सोसाइटी यानी इल्यूमिनेटी की सेक्स कल्ट पार्टी में पहुंचता है जहां वो अपना पासवर्ड बताकर दाखिल हो जाता है। जैसे ही टॉम क्रूज उस घर में दाखिल होता है, हमें वही शैतानी देवी देवताओं के स्टैचू नजर आना शुरू हो जाते हैं। टॉम क्रूज मास्क और हुड पहनकर उस घर के हॉल में पहुंचता है जहां बहुत से लोग मौजूद होते हैं। इसके अलावा वहां मौजूद तमाम औरतें बरहना यानी बगैर कपड़ों की होती हैं। सब ने अपने चेहरों पे मुख्तलिफ मास्क लगाए होते हैं। मेरे अजीज़ों, ज़माने जहालियत में जब लोग सूरज की इबादत करते थे, सूरज की पूजा करने के लिए जमा होते थे, तो सब अपने चेहरों पे मुख्तलिफ मास्क पहन लिया करते थे, जिसका मकसद ये जाहिर करना होता था कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हैं और हमारा मकसद सिर्फ एक है। हम अपने आप को भुला सकते हैं लेकिन अपने मकसद को नहीं भुला सकते। मेरे अजीज़ों, नमरूद को सूरज का देवता कहा गया है। मतलब इस फिल्म में ये जाहिर किया जा रहा है कि आज हमारी दुनिया में मौजूद ये शैतानी तंजीमें ज़माने जहालियत की तरह नमरूद की ही इबादत कर रही हैं। कदीम मिस्री तहजीब में सूरज देवता को रॉ देवता भी कहा गया है। अगर हम रॉ देवता का सिंबल देखें तो हमें पता चलता है कि रॉ देवता का सिंबल ऑल सीइंग आई है, जिसे शैतान की आंख यानी ऑल सीइंग आई ऑफ लूसीफर भी कहा जाता है। मेरे अजीजों, ये सब शैतानी लोग इसी नमरूद के पैरोकार हैं जिसने खुदाई का दावा करते हुए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया था, लेकिन अल्लाह पाक ने नमरूद को तबाह बर्बाद कर दिया था और उस आग को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर मुबारक फरमा दिया था। आज भी ये शैतानी लोग अपने अंजाम से बेखबर हैं। मेरे अजीज़ों, आखिरी दौर का आगाज़ हो चुका है और वो वक्त दूर नहीं जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की बादशाहत शुरू होगी और ये शैतानी पैरोकार ज़लीलो ख्वार होकर अपने अंजाम को पहुँचेंगे। फिल्म के इस सीन में टॉम क्रूज देखता है कि लोग शैतानी देवताओं की परस्तिश कर रहे होते हैं और हर तरफ फाशी हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा होता है। यहाँ एक लड़की जो कि जिस्म फरोश होती है टॉम क्रूज को पहचान लेती है और टॉम क्रूज से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बहुत बड़े ख़तरे में हो, लेकिन टॉम क्रूज उसकी बात नहीं मानता। खैर, इस सीन में थोड़ा आगे जाकर टॉम क्रूज पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद टॉम क्रूज को सैटेनिक प्रीस्ट के सामने पेश किया जाता है। वो सैटेनिक प्रीस्ट जिस कुर्सी पे बैठा होता है उस कुर्सी पे भी फ्री मेसनरी की इलामत मौजूद है, 2 सिरों वाला ईगल जिसके सर पे ताज है। सैटेनिक प्रीस्ट टॉम क्रूज का मास्क उतरवाता है और फिर उसे कपड़े उतारने का हुक्म देता है। ये सुनकर टॉम क्रूज परेशान हो जाता है। ठीक उसी वक्त वही जिस्म फरोश लड़की आ जाती है और कहती है कि टॉम क्रूज को छोड़ दो, उसकी जगह मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ।
सैटेनिक प्रीस्ट उस जिस्म फरोश लड़की की बात मानकर टॉम क्रूज को जाने देता है और जाते हुए टॉम क्रूज को वार्निंग देता है कि अगर तुमने किसी को भी इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताया तो ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए ठीक नहीं होगा। खैर टॉम क्रूज वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में टॉम क्रूज न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उस जिस्म फरोश लड़की की ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हो गई है। दर हकीकत यहाँ पे इस फिल्म के प्रोड्यूसर स्टैनली क्यूब्रिक हमें इल्यूमिनाटी ब्लड सैक्रिफाइस के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अफसोस स्टैनली क्यूब्रिक इस बात से बेखबर था कि ये फिल्म उसकी जिंदगी की आखिरी फिल्म होगी। उसकी मौत भी इल्यूमिनाटी ब्लड सैक्रिफाइस होगी। मेरे अजीजों, ये फिल्म हमें बहुत कुछ बता रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब तक अपना मुंह बंद रखेंगे वो हमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी या ये आवाज़ मिटा दी जाएगी। इस फिल्म के आखिर में निकोल किडमैन इस सब को एक ख्वाब से तशबीह दे रही होती है, जबकि टॉम क्रूज जवाब में कहता है कि कुछ ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होते। मेरे अजीजों, ये थी आज की एक दिलचस्प वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश की है आसान अल्फाज में बात समझाने की और इस फिल्म के कुछ पार्ट्स उर्दू हिंदी सबटाइटल्स के साथ जल्दी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। मेरे पेपर्स होने के बावजूद बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो तैयार की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक प्यारा सा खूबसूरत सा लाइक दें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दें। मुझे बहुत खुशी होती है आप सबके प्यार भरे कमेंट्स पढ़ने में और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई दिया करूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। मैं हूं सैयदज़ादा बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।